नमस्कार, जोहार। झारखंड की राजनीति में इन दिनों जो चल रहा है वो सिर्फ हवा नहीं है, वो आंधी है। आंधी दिल्ली से लेकर रांची तक एक ही सवाल तैर रहा है, क्या झारखंड भी एनडीए में होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी और हेमंत सोरेन कैसे एक दूसरे की मजबूरी बन रहे हैं। आज इन दोनों की मजबूरियों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। पिछले एक हफ्ते में झारखंड की राजनीति में जो हलचल दिखी है वो अचानक नहीं है। हेमंत सोरेन दिल्ली गए, बैक चैनल बातों की चर्चाएं फैल गई, कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल किया, जेएमएम ने एक क्रिप्टिक पोस्ट डाल दिया, झुकेगा नहीं, यानी कुछ तो पक रहा है। और राजनीति में धुआं कभी बिना आग के नहीं उठता। आज हम बताने जा रहे हैं दोनों तरफ क्यों जरूरत है और क्यों ये गठबंधन असंभव नहीं है। कानूनी केस और उनका राजनीतिक सुरक्षा कवच। हेमंत का नाम मनी लॉन्ड्रिंग, खनन घोटाला, जमीन स्कैम, ईडी, सीबीआई आज भी पीछे हैं। 2024 में गिरफ्तारी, आज भी कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियां सिर पर सवार। अगर इंडिया ब्लॉक में रहे तो केस दर्ज होगा, अगर एनडीए में आए सुरक्षा कवच मिल सकता है, स्थिति बदल सकती है। राजनीति में बचाव ही ताकत है। झारखंड की आर्थिक हालात खराब, बहुत खराब। राज्य 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। 2019 से लेकर 25 के बीच 25,435 करोड़ कम अनुदान मिला है। 61,677 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिली। परियोजनाएं अटकी हुई हैं, छात्रवृत्तियां रुकी हुई हैं। आज भी छात्र सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ठेकेदारों के भुगतान महीनों से रुके हुए हैं। हेमंत की महत्वाकांक्षी योजनाएं हों या सड़क, स्कूल, बिना केंद्र के पैसे के कुछ भी संभव नहीं है। बीजेपी के साथ आने पर खनन क्लियरेंस, फंडिंग, एयरपोर्ट कॉरिडोर सब स्पीड पकड़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे बिहार में नीतीश के साथ हुआ। इंडिया गठबंधन में उपेक्षा, नाराजगी पकी हुई है। बिहार में जेएमएम को सीट नहीं दी गई, दिल टूट गया। जेएमएम के एक मंत्री ने खुद कहा गठबंधन में रहना है या नहीं, अब समीक्षा होगी। अफवाह है कि कांग्रेस के 8 से 10 विधायक भी एनडीए को समर्थन दे सकते हैं। हेमंत को डर है इंडिया ब्लॉक कहीं उन्हें आइसोलेट न कर दे। एनडीए में आए, राष्ट्रीय छवि बढ़ेगी। 2029 के लिए रास्ता साफ होगा। आदिवासी वोट बैंक में बीजेपी की भारी हार। 2024 चुनाव पर नजर डाले तो 28 एसटी सीटों में बीजेपी केवल 2 पर जीती थी। जेएमएम ने आदिवासी इलाकों में एक तरफा दबदबा दिखाया था। बीजेपी को पता है झारखंड बिना आदिवासी समर्थन कभी पूरा नहीं कर सकती, वो पूरा जीत दर्ज ही नहीं कर सकती। इसलिए कहा जा रहा है
हेमंत प्लस बीजेपी इक्वल टू ट्राइबल कार्ड का मास्टर स्ट्रोक। ये कदम बीजेपी को उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर तक फायदा देगा। हिंदी पट्टी पर 100% नियंत्रण का मिशन है। उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, एक ही राज्य बचा है जो एनडीए के बाहर है, और वो है झारखंड। और सिर्फ झारखंड। गणित भी बैठता है। जेएमएम के पास 34 सीटें हैं, बीजेपी के पास 21 और अन्य एनडीए के दलों के पास 3, यानी कि कुल सीटें 58। बहुमत 41 के बहुत ऊपर जाता है ये। और बीजेपी के लिए झारखंड लास्ट कॉज नहीं, बल्कि हिंदी पट्टी का अंतिम मोर्चा है, अंतिम मोर्चा। और इसे जीतने के लिए हेमंत की प्लेयर है। समावेशी राजनीति का नेशनल फ्रेम। बीजेपी अब खुद को सबका साथ सिर्फ नारा नहीं, गठबंधन की शर्त के रूप में पेश करना चाहती है। नीतीश, अजीत पवार, चिराग पासवान, और अब अगर इनमें हेमंत जुड़े तो बीजेपी आदिवासी समुदाय को नेशनल स्पेस में लाकर खड़ी कर देगी। हेमंत बीजेपी के लिए सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश के ट्राइबल पॉलिटिक्स का गेटवे है। आज झारखंड की सियासत में सवाल दो ही है। क्या हेमंत सोरेन मजबूर है, या बीजेपी को एक मजबूत आदिवासी चेहरा चाहिए? सच ये है, दोनों एक दूसरे की जरूरत बन चुके हैं। हेमंत को चाहिए सुरक्षा, फंडिंग, स्थिरता। बीजेपी को चाहिए ट्राइबल कनेक्ट, हिंदी पट्टी की पूर्ण पकड़, और 2029 की रणनीति के लिए बड़ा सहयोग। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं, बस स्थायी हित होते हैं। और झारखंड में हितों की घड़ी आ चुकी है। अब देखना यह है, रांची की सत्ता बदलती है या इंडिया गठबंधन में दरार और गहरी होती है। जो भी हो, झारखंड की राजनीति अब कूल नहीं, पूरी तरह उफंद रही है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। जय हिंद, जोहार झारखंड।